गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरोट कार्ड रीडिंग और आज की क्या रीडिंग है आपके पर्सन की। तो आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ, करंट फीलिंग्स लेकर आई हूँ, आपके पर्सन की करंट एनर्जीज लेकर आई हूँ। आपके पर्सन की क्या है टैरो कार्ड में करंट फीलिंग, करंट एनर्जी आपके पर्सन की, और वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या फीलिंग्स है उनके दिल में आपको लेकर, क्या कुछ चल रहा है। ठीक है, सारे एनर्जीज को चेक करेंगे। सो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। और ये रीडिंग जो है वो सभी लोग देख सकते हैं, मतलब आप मेल हैं, फीमेल हैं, ठीक है, देख सकते हैं। और आप मैरिड हैं, अनमैरिड है, लव में है, रिलेशनशिप में है, या फिर किसी भी रिलेशनशिप के लिए आप इस रीडिंग को देख सकते हैं डियर गाइस, क्योंकि ये जो रीडिंग है वो बेसिकली रिलेशनशिप के ऊपर रीडिंग है। तो आप किसी भी रिलेशनशिप के लिए देख सकते हैं। इसके अंदर मैं आपको राशियां बता दूंगी और राशियां बता दूंगी, लेटर्स के नेम के लेटर्स बता दूंगी आपके पर्सन के, है ना, एंड जो मेरे को दिखाई देगा, एंड नंबरिंग दिखा दूंगी, नंबर मतलब जो लकी नंबर हैं आपके पर्सन के, या फिर कुछ लकी डेट्स जो आपको बहुत ज़्यादा याद हैं, वो चीज़ें मैं यहाँ पर बता दूंगी। तो चलिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड स्टार्ट कर लेती हूँ आपके पर्सन की करंट फीलिंग, करंट एनर्जीज, एंड वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, इस एनर्जीज को देख लेते हैं। तो चलिए कार्ड डियर गाइस, कार्ड्स मेरे सफल हो गए हैं। और क्या है एनर्जी, एनर्जीज को चेक करेंगे। ठीक है, ओके, पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स। ये जो कार्ड है ना, इसमें मुझे ना ऐसी ऐसी वाइब्स मिल रही हैं जो मेरे को ये बता रही है कि भाई आपका जो रिश्ता है ना वो पूरा तरीके से पॉलिटिक्स का शिकार हो गया। एनर्जीज के अकॉर्डिंग आप देख रहे हो, यहाँ पर मेरे को पॉलिटिक्स नज़र आ रही है आपके रिश्ते में, आपके रिलेशनशिप में, आपका जो भी रिलेशन है, जिस भी रिलेशनशिप के लिए देख रहे हो। मतलब एक्चुअली क्या है ना कि आपके रिश्ते में पॉलिटिक्स हो रही है, जिससे ना आपका रिलेशन काफ़ी हद तक मेरे को डिस्टर्ब दिखाई दे रहा है। और एनर्जीज यहाँ पर मेरे को ये बोल रही है कि शायद आप इस चीज़ को पता नहीं समझे हैं कि नहीं समझे हैं, और भी कार्ड्स लेंगे उससे देखेंगे। बट कुछ लोगों को तो शायद पता भी है कि उनके रिलेशन में पॉलिटिक्स है, ऐसी एनर्जीज मुझे आ रही है। और नहीं अगर पता है तो ये कार्ड जो है वो अपने आप में काफ़ी है एनर्जीज को चेक करने के लिए। और ये एनर्जीज आपको यहाँ पर यही बता रही है कि आपका जो रिलेशन है उसमें काफ़ी ज़्यादा मुझे पॉलिटिक्स नज़र आ रही है, जो कि इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर रहा है कि कहीं ना कहीं आप लोग जो हैं वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाए अपनी चीज़ों को, उसके पीछे, या फिर आप दोनों को कुछ क्लैरिटी नहीं मिली अपने रिलेशनशिप में, या फिर अभी के लिए अगर आपका रिश्ता ख़राब है तो उसके पीछे मुझे यहाँ पर एक पॉलिटिक्स नज़र आ रही है, ज़बरदस्त पॉलिटिक्स नज़र आ रही है। तो चलिए इसी टैरो कार्ड को डिफाइन करेंगे, ठीक है, और एनर्जीज को चेक कर ले, कार्ड्स ले लेती हूँ। और देखो यहाँ पर बर्डन भी आ गया है। ओके, यहाँ पर तो कहानी मेरे को थोड़ा डिस्टर्ब दिख रही है, ऐसा लग रहा है पहले पॉलिटिक्स, सेकंड बर्डन, जिसकी वजह से उनकी जो करंट फीलिंग है आपके पर्सन की, देखो प्यार तो बहुत है आपसे, इतना तो मैं कहना चाहूँगी, प्यार बहुत है आपसे आपके पर्सन को, और लेकिन बहुत डिस्टर्बेंस नज़र आ रहा है। मैं और कार्ड्स ले लेती हूँ। फाइटिंग की एनर्जीज आ रही है कुछ लोगों में, तो मुझे लग रहा है फाइटिंग्स हो गई है, टेंशन हो गई। करंट एनर्जीज ऐसी क्यों आ रही है आज? तो मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन तो बहुत परेशान हो रहे हैं, माइंड में स्ट्रेस उनको बहुत ज़्यादा हो रहा है, ऐसी एनर्जीज आ रही है। और काफ़ी हद तक डिप्रेस्ड, काफ़ी हद तक स्ट्रेस वाइब्स मिल रही है मेरे को। तो पहले मैं राशियाँ बता देती हूँ, है ना डियर गाइस, मैं राशि बता देती हूँ। अभी राशि आप सुन लीजिएगा। मेरे को यहाँ पर ओके, मेरे को यहाँ पर पाइसेस हो सकते हैं, यानी कि मीन राशि हो सकती है, कुंभ राशि हो सकती है, एक्वेरियस, लिब्रा यानी कि तुला राशि हो सकती है, तुला राशि का पर्सन हो सकता है, सजिटेरियस धनु राशि, एक्वेरियस दोबारा से नजर आए हैं, कुंभ राशि, ओके, कन्या राशि, वर्गो,
और मिथुन राशि, जमनी राशि हो सकती है, ठीक है। एरीज यानी कि मेष राशि भी हो सकती है आपके पर्सन की। कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि आपके पर्सन की हो सकती है। वृश्चिक राशि यानी कि स्कॉर्पियो मुझे नज़र आ रही है, ठीक है। ऐसी एनर्जी मेरे को यहाँ पर दिख रही है। लेटर्स मैं आपको बता देती हूँ। मेरे को यहाँ पर एस लेटर्स नज़र आ रहा है, मतलब एस नज़र आ रहा है। पी मुझे आ रहा है, पी पी फॉर कुछ भी हो सकता है, पी फॉर लाइक पैरट, उसकी एनर्जीज आ रही, मतलब नेम हो सकता है पी से। एंड एस मेरे को यहाँ दिखाई दे रहा है। टी फिर मेरे को दिख रहा है। एल मेरे को दिख रहा है। एम की एनर्जीज आ रही है डियर गाइस। बी हो सकता है, एन हो सकता है, एंड ए मेरे को नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर ये लेटर्स मेरे को दिख रहे हैं। मैं नंबर्स और देख लेती हूँ कि लकी नंबर या डेट जो भी हैं वो और मैं बता देती हूँ आपके पर्सन की, या फिर उससे जुड़ी कोई भी डेट से जुड़ा कुछ भी। तो यहाँ पर क्या क्या नंबर्स मेरे को दिख रहे हैं। मेरे को यहाँ पर 9 नंबर्स दिख रहा है, मेरे को यहाँ पर 7 नंबर दिख रहा है, मेरे को यहाँ पर 6 नंबर दिख रहा है, मेरे को यहाँ पर 5 नंबर दिख रहा है, 3 नंबर मेरे को यहाँ दिख रहा है, एंड 1 नंबर मेरे को दिख रहा है, 1 मेरे को दिख रहा है, यानी कि न्यू बिगनिंग। वाओ, यानी कि न्यू बिगनिंग हो सकती है आपके पर्सन के साथ अपनी, जो रेडी फॉर न्यू बिगनिंग। ऐसी एनर्जीज मेरे को यहाँ पर आ रही है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिक्स नज़र आ रही है, बहुत ज़्यादा आप दोनों के बीच में फाइटिंग नज़र आ रही है, बहुत ज़्यादा आप लोग के बीच में अग्रेसिव एनर्जीज आ रही है, ऐसा लग रहा है। दूसरी चीज़ मेरे को यहाँ पर आपके पर्सन जो है वो स्ट्रेस में दिख रहे हैं, एंड कहीं ना कहीं हार्ट दिख रहा है, बहुत ज़्यादा हार्ट दिख रहे हैं। एनर्जीज यहाँ पर ये कह रही है कि आपके पर्सन जो है वो काफ़ी ज़्यादा सैड है, और इस टाइम पर मैंने करंट एनर्जीज क्या बोली, बाप रे बाप, मेरे को तो यहाँ पर आपके पर्सन जो है वो सैड 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 और बहुत सैड नज़र आ रहे हैं। आपके लिए बहुत सैड हो रहे हैं आपके पर्सन, आपको बहुत मिस कर रहे हैं। रीज़न यहाँ पर, अगर आपसे वो कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं अभी, तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ काफ़ी सारे मेरे को यहाँ पर रीज़न दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर पॉलिटिक्स यानी कि आप दोनों के बीच में आर्ग्यू हुई है, ज़बरदस्त किसी बात को लेकर फाइटिंग एनर्जीज भी आ रही है। मे बी हो सकता है कि आपके पर्सन ने आपके साथ उनका जो बिहेवियर है वो कुछ डिस्टर्ब हो गया है ना, या फिर आप दोनों के बीच में किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा कहा सुनी हो गई, ऐसी एनर्जीज आ रही है। और ओके सॉरी गाइस, कहा सुनी आप दोनों के बीच में हो गई है, किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया है। और यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि थर्ड पर्सन वो कोई भी हो सकता है, लेकिन उसका बर्डन बहुत ज़्यादा आपके पर्सन के ऊपर है। एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग आपकी जो पर्सन है उनकी जो करंट एनर्जी आ रही है भाई, वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब आ रही है। मिलना चाहते हैं आपके साथ, स्टेबल होना चाहते हैं आपके साथ लाइफ देखते हैं, आपके साथ स्टेबल एनर्जीज को देखते हैं, मतलब फ्यूचर आपके पर्सन आपके साथ देखते हैं। लेकिन यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी है जो कि आप लोगों को नहीं मिलने दे रही है। आप यहाँ पर टैरो कार्ड में देख रहे हो, तो टैरो कार्ड में ये एनर्जीज आ रही है जो कि काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग एनर्जीज है, अनएक्सपेक्टेड मेरे को यहाँ पर दिखाई दे रही है, जो कि ये बता रही है कि आज आपके पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा दूर हो गए हैं। आप दोनों के बीच में बहुत झगड़ा हुआ है, आर्ग्यू हुई है, और अगर नहीं हुआ है कुछ भी ऐसा तो साइलेंस तो हो ही गया है आपका रिश्ता। मैं यहाँ पर देख रही हूँ पॉलिटिक्स आपके रिश्ते में बहुत ज़्यादा हुई है, बर्डन की एनर्जीज आ रही है, जो कि ये बता रही है कि आपके पर्सन जो है वो किसी बर्डन को फील कर रहे। मीन्स यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी है जो आपके रिश्ते को नहीं चाहती है कि आपके पर्सन आपके पास हैं। यहाँ पर मैं देख रही हूँ थर्ड पर्सन की तरफ से भी बहुत ज़्यादा माइंड स्ट्रेस हो रहा है, ये एनर्जीज आ रही है। ये डायरेक्ट ये एनर्जी जो आ रही है वो ये आ रही है कि आपके पर्सन जो है ना अपनी लाइफ में अकेलापन फील कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए ये जो भी पर्सन है ये कैसे बैठे हुए हैं, यानी कि एनर्जीज के अकॉर्डिंग आपके पर्सन ने हो सकता है कि आपसे रिश्ता तोड़ दिया हो किसी दूसरे के कहने पर या किसी तीसरे के कहने पर, या फिर उन्होंने आपसे मुंह मोड़ लिया हो। लेकिन एक्चुअल में जो उनकी एनर्जीज आ रही है
वो सैड एनर्जीज आ रही है, वो दुखी एनर्जीज आ रही है, वो सैड है। आपके बिना आपकी लाइफ अधूरी है, खुशी नहीं है लाइफ में, अकेलापन है, शेयरिंग नहीं कर पाते, किसी से बात नहीं कर पाते। थर्ड पर्सन जो है वो एवरी टाइम उनके साथ फाइट करता रहता है, उसके साथ फाइटिंग एनर्जीज आ रही है। आपको भूलकर उन्होंने, या फिर आप थर्ड पर्सन की वजह से या फिर किसी और की वजह से उन्होंने आपसे लड़ाई तो कर ली, उन्होंने आपसे झगड़ा तो कर लिया, आपसे आर्ग्यू तो कर ली, या फिर आपसे दूर तो चले गए। लेकिन मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि दूर आपसे वो रह नहीं पा रहे हैं। एनर्जीज यहाँ पर यही कह रही है कि अपनी लाइफ में सेटिस्फेक्शन उनकी लाइफ में नहीं है। एक कार्ड जो है वो यहाँ पर यही बता रहा है कि दूर जाना आसान होता है किसी से, लेकिन उसके बिना रहना बहुत मुश्किल होता है। तो यहाँ पर एनर्जीज यही कह रही है कि जो भी पर्सन है आपके, उनको आपकी बहुत कमी खल रही है, अपनी लाइफ में दोबारा से आपको लाना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर आप दोनों के बीच में ज़बरदस्त मेरे को दिख रही है पॉलिटिक्स, जैसे कि किसी ने आप लोगों को एक दूसरे के प्रति मिसगाइड कर दिया है ना, या फिर कुछ ऐसी पॉलिटिक्स लाइक मिसअंडरस्टैंडिंग, या फिर आपके लिए उन्होंने उनसे कुछ कह दिया, उनसे आपके लिए कुछ कह दिया। तो यहाँ पर क्लियरिटी मेरे को नहीं दिखाई दे रही है, मन मुटाव दिखाई दे रहा है एक दूसरे के प्रति, चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हो। क्योंकि मेरे ख्याल में जहाँ तक है आप लोग एक दूसरे की बातों से नहीं कि मतलब एक दूसरे की बातों से नहीं, मतलब मेरा कहने का मतलब है कोई तीसरे इंसान या कोई थर्ड पर्सन ने आप दोनों को मिसगाइड कर दिया, या फिर आपके पर्सन को आपके लिए मिसगाइड कर दिया, तो वो आपसे एक अजीब सा बिहेवियर करने लगे, आपसे बुरा व्यवहार करने लगे, आपके साथ लड़ाई झगड़ा हो गया है ना। लेकिन यहाँ पर जो भी चीज़ है वो रह नहीं पा रहे हैं आपके बिना। ब्लॉक करने के बाद अगर आपको ब्लॉक कर दिया है उन्होंने, तो भले ही आप दुनिया को दिखाने के लिए उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया, या फिर आपको दिखाने के लिए ब्लॉक कर दिया कि मुझे तुमसे रिश्ता नहीं रखना है, मैं तुमसे नहीं बात करना चाहता हूँ या नहीं करना चाहती हूँ, जो भी होंगे आपके चाहता चाहती ही शी कोई भी हो सकते हैं। तो लेकिन अंदर से इनकी फीलिंग्स कैसी आ रही है, फीलिंग्स सैड आ रही है। मतलब ब्लॉक करने के बाद खुश नहीं है, ब्लॉक करने के बाद और टेंशन हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है, गुस्सा आ रही है। मतलब किसी बात को लेकर आपके साथ गुस्सा है, ब्लॉक कर दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर अब टेंशन हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है कि भाई क्यों ब्लॉक कर दिया, मैं बात नहीं कर पा रहा हूँ या मैं बात नहीं कर पा रही हूँ। बात करना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, आपके साथ मैं देख रही हूँ एक फ्यूचर देखना चाहते हैं, स्टेबल होना चाहते हैं, फैमिली चाहते हैं, मैरिज चाहते हैं, लव चाहते हैं, रिलेशनशिप चाहते हैं, बातें करना चाहते हैं, लेकिन हो कुछ पा नहीं रहा है। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा आप दोनों के बीच में मुझे मनमुटाव दिखाई दे रहा है, और उसका मेन रीज़न मुझे यहाँ पर पॉलिटिक्स दिख रही है, जो कि काफ़ी हद तक आप दोनों के बीच में गलत फहमियाँ उन्होंने किसी ने भर दी हैं, या फिर किसी ने बहुत ज़्यादा गलत फहमियाँ आप दोनों के बीच में डाल दी है, जिससे आपके पर्सन जो है वो आपसे बोल तो दिया उन्होंने कि भाई मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता हूँ या नहीं रहना चाहती हूँ, या फिर तुम्हें ज़िंदगी से दूर चले जाओ या चली जाओ, लाइक कोई भी। लेकिन अंदर ही अंदर ना अंदर ही अंदर उनकी जो करंट फीलिंग आ रही है ना, अंदर ही अंदर परेशान हो रहे हैं, अंदर ही अंदर मिस कर रहे हैं, और अब दुखी हो रहे हैं, सैड हो रहे हैं कि भाई ये चले ना जाएं, ये छोड़ ना दे मुझे, मेरी ज़िंदगी से चली ना जाए या चला ना जाए बहुत ज़्यादा। क्योंकि लविंग एनर्जीज आ रही है, अंदर ही अंदर परवाह भी है, ऊपर से गुस्सा भी बहुत है, अकेलापन भी फील कर रहे हैं। बातें जो हैं आप दोनों के बीच में मैं देख रही हूँ बिल्कुल भी क्लियर नहीं है, एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हो, मिसअंडरस्टैंडिंग आ रही है। तो ये सारी एनर्जीज मेरे को यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा सैड एनर्जीज भी हैं, और बहुत ज़्यादा टेंशन भी मेरे को यहाँ पर आपकी पर्सन की दिखाई दे रही है, जो कि इस चीज़ में है कि कहीं ना कहीं आप उनको अपनी ज़िंदगी में दोबारा मिल जाओ। सो यहाँ पर जो उनकी फीलिंग्स आ रही ना वो बहुत ज़्यादा मतलब टेंशन वाली आ रही है। दूसरी चीज़ यहाँ पर ना कई लोगों के पर्सन तो मुझे यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि जैसे मतलब वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, और इंतज़ार किस चीज़ का कर रहे हैं कि भाई सब कुछ ठीक हो जाए आपके और उनके बीच में। अच्छा, दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ काफ़ी दिनों से आप कांटेक्ट में नहीं है, जिसकी वजह से ना अब उनको भी चिंता होने लग गई है, अब उनको भी ना अब उनको भी टेंशन होना शुरू हो गई है आपके पर्सन को, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए मे भी आप लोग कांटेक्ट में नहीं है। अच्छा, इधर आप कांटेक्ट में नहीं है, उधर उनके साथ जो है ना वो रिलेशन डिस्टर्ब हो रहा है किसी थर्ड पर्सन का। अब जो भी हो है ना, जो भी थर्ड पर्सन हो, लेकिन यहाँ पर उदास उदास से रहने लगे हैं आपके पर्सन। जब से आपसे बात नहीं हो रही ना, उदास उदास से रहने लगे हैं,
और स्ट्रेस होने लगा है। पहले वाली जैसे आपके साथ थे ना, तो पहले वाली खुशी नहीं दिखाई दे रही है, पहले वाला वो सारी हंसी खुशी, और पहले जैसे उनका करियर भी अच्छा था, पहले उनको करियर में भी मतलब काफ़ी कुछ कर रहे थे और मन लगता था उनका सारी चीज़ों में ना। अभी उनका मन भी ना आपके पर्सन का वो चट सा गया है, वो स्ट्रेस में हो गए हैं। सो अभी ना उनको उनको उनका मन नहीं लगता है, मतलब देखो कैसे इंतज़ार कर रहे हैं। तो ये मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं, बॉय गर्ल कोई भी हो सकते हैं, लेकिन इनको ना आपसे प्यार है, आपकी बहुत परवाह भी है। और अभी जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं और आप लोग कांटेक्ट में है ना, तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस भी इनको होता जा रहा है, क्योंकि मेरे ख्याल में आपके साथ इन्होंने ना बहुत अच्छा समय गुजारा था और आप लोग काफ़ी क्लोज भी थे एक दूसरे के साथ, है ना। लेकिन यहाँ पर किसी तीसरे की वजह से ना आप दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा मतलब दूरियां बढ़ती जा रही हैं, जिसकी वजह से मतलब एक इनकी ज़िंदगी में ना एक सूनापन सा आपकी पर्सन की आ गया है। तो अभी लाइफ में ना इनको बहुत अकेलापन कर दिया है। सो यहाँ पर मैं दो एनर्जीज को, दो कार्ड्स को और ले लेती हूँ। सो 1 कार्ड, ठीक है, एक और ले लेती हूँ। सो गाइज, पर्सनली कांटेक्ट के लिए अगर आप करना चाहते हैं मुझे, तो ओनली व्हाट्सएप पर ही मुझे पर्सनली रीडिंग के लिए मैसेज कीजिएगा, कॉल ना करें कृपया प्लीज़। एंड मेरी जो रीडिंग है वो बिल्कुल भी फ्री नहीं है, पेड सर्विस है, क्योंकि मैं पर्सनली आपके लिए टैरो कार्ड रीडिंग देखूंगी, इसलिए मेरी सर्विस पेड है। यूट्यूब पर फ्री है, बट पर्सनली अगर आप गाइडेंस लेते हो तो पेड सर्विस है। तो जिसको लेना है कि प्लीज़ वही लोग मुझे मैसेज करें, और जिसको पेड सर्विस नहीं लेनी है वो लोग मैसेज ही ना करें, है ना। सो प्लीज़ पेड सर्विस है, क्योंकि तो देखो अगर आप मुझसे ये पूछते हो कि मैम इनके साथ हमारा फ्यूचर है कि नहीं, तो देखो यहाँ पर सक्सेसफुल एनर्जीज दिखा रहा है टैरो कार्ड। मतलब देखो आज आपके बीच में दूरियां हैं, आज आपके बीच में तनाव है, आज आपके बीच में स्ट्रेस है, आज आप लोग टेंशन में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सारी ज़िंदगी ऐसा रहेगा, नहीं। एक हैप्पीनेस के पल में आपकी तरफ आते हो देख रही हूँ, जिस हैप्पीनेस के पल से आप लोगों के बीच में ना प्यार बढ़ेगा, आप लोगों के बीच में जो दूरियां हैं ना वो कम होंगी। मैं ये देख रही हूँ कि कुछ हैप्पीनेस एनर्जीज, कुछ हैप्पीनेस पल, जैसे आप यहाँ पर बैठे हुए हैं ये और दुखी हो रहे हैं, उदास हो रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें ख़त्म होंगी, एक खुशियाँ आएंगी, सक्सेसफुल एनर्जीज दिख रही है, एक प्यार बढ़ेगा, दूरियां ख़त्म होंगी, एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर पाओगे, एक दूसरे से जो भी गलतियां हुई हैं आपसे उनसे जो भी हुई है एक दूसरे से सॉरी बोलोगे, करीब आने की एनर्जीज आ रही है। तो यहाँ पर अच्छी एनर्जीज भी आ रही है, और फ्यूचर में साथ होगे। अगर इन्होंने आपको ब्लॉक किया है या आपके साथ कुछ एनर्जीज, क्योंकि यहाँ पर जो जो बोल रही हैं मैं वही बता सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा रूडली भी हो गए होंगे आपके साथ, क्योंकि फाइटिंग एनर्जीज आ रही है ना। तो जहाँ तक है बहुत कुछ लोगों के साथ बहुत फाइटिंग आर्ग्यू कर दी है, लड़ाई कर दी है बहुत ज़्यादा उन्होंने, या कुछ बुरा बोल दिया, या फिर थर्ड पार्टी के सामने इंसल्ट कर दी है, कुछ भी ऐसा अगर किया है तो सॉरी बोलेंगे और अपनी गलतियां मानेंगे कि जो उन्होंने गलती की हैं तो वो गलतियां वो मानेंगे। तो काफ़ी अच्छी एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, ब्लेसिंग एनर्जीज है, जैसे कि एंजल्स की ब्लेस है आपके ऊपर, कृपा है आपके ऊपर, ईश्वर की, ऊपर वाले की। तो ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर आ रही है। तो मैं 2 कार्ड कैरियर की एनर्जीज के लिए ले लेती हूँ। अगर आप करियर में चाहते हैं तो करियर की एनर्जीज को मैं देख लेती हूँ कि करियर में क्या कुछ होने वाला है। देखो एक कार्ड्स आ गया है। सो करियर में एफर्ट्स कर रहे हो आप, मेहनत कर रहे हो मुझे दिख रहा है, लेकिन मेहनत के बाद भी कुछ लोगों में हो सकता है एनर्जीज के अकॉर्डिंग कुछ लोगों में सक्सेस नहीं मिल रही है, ऐसी मेरे को टैरो कार्ड बता रहे हैं कि करियर की तरफ से स्ट्रेस है, करियर की तरफ से टेंशन है, या फिर करियर में हैप्पीनेस नहीं है, या फिर जिस करियर में हो उसमें कुछ और जाना चाहते हो, अप में जाना चाहते हो और कुछ अच्छा ब्राइट करना चाहते हो। तो यहाँ पर देखो ये जो एनर्जीज आ रही है, ये एनर्जीज यहाँ पर बता रही है करियर में आप हैप्पी नहीं हैं, या फिर अगर हैप्पी हैं तब भी आप आगे जाना चाहते हो। सो यहाँ पर ना चेंज का कार्ड आया है, जो कि इस चीज़ को बता रहा है कि देखो एक चेंज है,
करियर में, और वो चेंज जो है वो आपके करियर को बढ़ाएगा, ग्रोथ देगा आपके करियर को। एक करियर में एक अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली है आपको, जॉब में, गवर्नमेंट जॉब में, बिजनेस में, जिसमें भी आप जाना चाहते हो उसमें एक चेंज आ रहा है। जो अभी अगर करियर रुका हुआ है तो आगे करियर में एक अच्छी एनर्जीज, एक अच्छी वाइब्रेशन को मैं यहाँ पर आपके देख रही हूँ। तो आई होप सो अगर आपको मेरी टैरो कार्ड रीडिंग पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट्स ज़रूर कर लीजिएगा। कमेंट करके मुझे बताइए कितना रेजोनेट किया है आपने मेरी टैरो कार्ड रीडिंग को। एंड टेक केयर, बाय बाय डियर गाइस।